2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी जंग पूरी तरह मैदान सज चुका है। लगातार सियासी बयान से कहा जाए तो तापमान चरम पर है। एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अखिलेश यादव को चुनावी हिंदू कहकर घेरने का काम कर रहे हैं। तो कल मायावती ने एक्स पर एक ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जो कभी ब्राह्मणों का अपमान करते थे, ब्राह्मणों के सम्मान की बात करने लगे हैं। हमारे साथ में इस समय अविनाश कृष्ण शास्त्री जी हैं, कथावाचक हैं, शास्त्र का ज्ञान रखते हैं और धर्म से जुड़ी हुई बातें का प्रचार प्रसार करते हैं। इस समय राजनीति पूरी तरह पंडितों की ओर झुकाई है। अखिलेश यादव जो वर्ष 2023 में पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की संज्ञा देते थे, अब वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म पीडी बताने लगे हैं। पंडित किसे देंगे आशीर्वाद? पूरे मुद्दे को लेकर के अविनाश कृष्ण शास्त्री जी से बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि धर्म में राजनीति तेजी से और तल्खी से हो रही है। कथावाचक को कुछ नास्तिक लोग लगातार धंधे वाले कहकर के संबोधित करते हैं कि कथावाचक कथा के नाम पर घर को भरने का और पैसा कमाने का काम करते हैं। जैसा कि संत समाज लगातार राजनीति की ओर जा रहा है, चाहे बाबा बाल योगी हो या फिर अन्य किसी संत की बात कर ले, क्या संतों का राजनीति की ओर जाना कितना उचित है या अनुचित? शास्त्री जी, सबसे पहले आपका जनसंदेश टाइम्स पर हार्दिक स्वागत है। जी जी। शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल अखिलेश यादव को लेकर मैं करना चाहूंगा। योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में गरज रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की गूंज सुनाई दे रही है कि पीडीए पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। 2027 में पंडित देंगे आशीर्वाद? मैं पीडीए का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, आपका क्या मानना है? मैं राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र में लगभग 35 साल से देख रहा हूँ। आदर मुलायम सिंह जी के जमाने से और श्री कल्याण सिंह जी जमाने से 2027 को देखते हुए मुझे प्रतीत होता है कि अवसर आने पर ये सब अपना अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं। जब अवसर आता है चुनाव का, सब अपना अपना भाव बदल देते हैं। जो कल तक ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, वो आज ब्राह्मणों को देवता कहना शुरू कर देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी पर्सनल अगर पूछा जाए तो अपने आप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी उनको जो खुमार आता है कि पंडित ऐसे हैं, पंडित वैसे हैं, ब्राह्मणों के प्रति कभी कभी जहर उगलते हैं, तब लगता है। तो इस आधार पर वैसे तो सब समाज को, ब्राह्मण समाज को अपना अपना अधिकार है, जैसा सोचे, जो समाज चाहती है वही हम करेंगे, समाज के साथ हैं हम। मायावती भी अभी कह रही है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं चुनावी हिंदू हैं। ये चुनावी मुद्दा है, कौन किसको क्या कहता है ये अलग बात है। चुनावी मुद्दे पे सब कभी अखिलेश जी को कुछ कहते हैं, कभी मायावती जी कुछ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो इस देश की यानी इस उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह बागडोर संभाल रहे हैं। लेकिन 2027 का अगर ये प्लान देखा जाए तो 2027 में तो ब्राह्मण समाज अभी किसे आशीर्वाद देगी ये अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। लेकिन भाव ये है कि जो समाज हमारे ब्राह्मण समाज है उसका झुकाव लगता है कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों को सताया जाता है तो झुकाव दूसरी ओर चला जाता है। और जब ब्राह्मणों के प्रति थोड़ी भावना इनकी सरस आती है तो फिर ब्राह्मणों को झुकाव फिर लगता है कि फिर पुनः इस पार्टी की ओर। नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लेना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण समाज धर्म के प्रति झुकाव रखती है। जहाँ इशारों में आपका कहना है कि पंडित धर्म को आशीर्वाद देंगे, धर्म को नहीं। हाँ, धर्म को ही आशीर्वाद देंगे। मेरा पूर्ण आस्था और विश्वास है कि जहाँ धर्म का सम्मान होगा वही ब्राह्मण आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जहाँ ब्राह्मण और संत, कथावाचक, इन सब का अपमान होता है और धर्म का अपमान होता है, और ऐसी जगह आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे। आप एक कथावाचक हैं,
आप शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, तो मेरा सवाल दूसरा रहेगा आपसे कि किस प्रकार देखते हैं कथावाचकों को और संत समाज को। संत समाज और कथावाचक लगातार कहा जाए तो राजनीति में सक्रिय होते जा रहे हैं। धर्म को छोड़कर राजनीति में कितना उचित और अनुचित है कथावाचक और संत समाज का? देखिए, मेरे आधार से मैं भी एक कथावाचक हूँ। मैं पूरे भारत में भगवान मुझे भेजते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ, अगर कथावाचक और संत और ब्राह्मण ना हो तो धर्म का लोप हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी इसलिए अवतार लिया कि धर्म की स्थापना के लिए। ब्राह्मण और कथावाचक भी उन्हीं का अंश हैं। शास्त्र में, गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान भी धर्म के लिए अवतार धारण करते हैं, और ये ब्राह्मण भी, संत भी, कथावाचक भी, ये धन के लिए नहीं। जो लोग इनको ये कहते हैं कि धंधे करते हैं, धंधा करते हैं, उनकी प्रवृत्ति खराब है, उनकी सोच खराब है। वो जो है कभी भी अपने घर पर तो कभी भगवान का दीपक जलाने में भी उनको शर्म लगती है। अपने घर पर सत्यनारायण की कथा भी कभी नहीं कराई होगी। जो लोग कथा कराते हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, वो कभी ऐसी बात नहीं करते। लेकिन जो लोग जो है कथावाचकों की और संतों की और अच्छे महापुरुषों की जो लोग बुराइयां करते हैं, उनके लिए बुरे शब्द बोलते हैं, धर्म के लिए बुरे शब्द बोलते हैं, ऐसे पुरुषों को तो मैं क्या कहूँ, मेरी वाणी ठीक नहीं है किसी के लिए गलत बोलना। लेकिन कथावाचकों को लगातार नास्तिक लोग घेरते हैं कि ये धंधा करने वाले हैं, घर भरने वाले हैं, लूट करने वाले हैं। लेकिन अविनाश कृष्ण शास्त्री जी ऐसे कथन पर भी सरस है, बहुत नम्र है। ऐसे लोगों पर क्या मत रहेगा? मेरा मत यही रहेगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। जिनकी बुद्धि धर्म से विपरीत हो गई है, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, जिनको धर्म की वास्तविकता का ज्ञान हो सके। क्यों? क्योंकि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, ये तो धर्म तत्व जय। धर्म से ही व्याधियों का हरण होता है, धर्म से ही संसार में जय जयकार होती है। और अगर धर्म ना हो तो जीव का पतन इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि फिर वो जैसे एक बिना माँ बाप का बेटा जो होता है, वो माँ बाप का महत्व जब समझता है अब नहीं होते, ऐसे धर्म का पतन होने पर उस व्यक्ति को मालूम होता है कि भाई मैंने बड़ा बड़ा किया, जब उसको आभास होता है। आप धर्म के पतन की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में धर्म का पतन शुरू हो गया है। आपने कहा कि योगी जी का बुलडोजर है, अच्छी बात है, लेकिन योगी के बुलडोजर के बैनर तले राम मंदिर में चोरी हो गई। क्या मानते हैं, राजनीति और धर्म में कौन बड़ा? आखिरकार इस चोरी के जिम्मेदार कौन? मैं सबको ये बात कहना चाहूंगा, राम मंदिर जो राम भक्तों ने बनाया और बीजेपी के या किसी मतलब मोदी जी या आदरणीय श्री योगी जी, इनके सानिध्य में जो राम मंदिर बना, ये राम मंदिर बहुत खुशी की बात हुई, हमारा गौरव रहा, हिंदू हृदय का गौरव रहा, भारत का गौरव रहा। और लेकिन धर्म के प्रति किसी ने चोरी की, उसे सजा मिलेगी। लेकिन इसमें किसी योगी जी का या मोदी जी का हाथ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, चोरी होना, मंदिर में से चोरी होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी आस्था को ठेस पहुंची? मेरी आस्था को बहुत ठेस पहुंची कि राम मंदिर जैसे मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी के मंदिर से चोरी हुई, जिन्होंने की, उनके प्रति मेरी भावनाएं ठीक नहीं है। मैं तो केवल कष्ट का अनुभव कर सकता हूँ, उनके प्रति बुरा भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्राह्मण की भावना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावयेत्। संसार में सबके लिए अच्छा चाहता हूँ मैं, किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि संत महात्मा जितने भी हैं, अगर ये ना हो, ये अगर उपदेश ना करें, तो धर्म की जानकारी किससे होगी? धर्म की जानकारी देने वाला कोई नहीं है। किताबों में अब तक पढ़ाया गया जो गलत पढ़ाया गया, केवल मुगलों की महिमा का महिमा मंडन किया गया, किसी भी ऐसे महापुरुषों की महिमा का वर्णन नहीं किया। आजकल
सरकार केंद्र सरकार ने उसमें बदलाव किया तो उन कुछ मंत्रियों को इस्तीफा ही देना पड़ा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं उस धर्म के प्रति जो भाव ला रहे हैं कथावाचक संत इत्यादि, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। युवाओं को किस तरीके से आप धर्म की ओर आकर्षित करना चाहेंगे? कल नरेंद्र मोदी दिल्ली में थे और उन्होंने युवाओं से कहा कि आप ताज पलटने की ताकत रखते हैं। अविनाश कृष्ण शास्त्री किस तरीके से युवाओं को धर्म के प्रति आकर्षित करने का संदेश देंगे? आजकल के जो युवा वर्ग हैं बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं कहता हूं कि वर्तमान युग में जो शिक्षा का स्तर चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं उनको यह कहना चाहूंगा कि बड़ी ही सोच समझ के साथ कदम आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, जो हमारे देश का हित कर रहा है, जो देश के हित में अपनी जिंदगी पूरी लगा रहा है, ऐसे व्यक्ति का दिल से सम्मान करें। जो उसका कोई अपमान करता है तो मुझे बेहद दुख होता है। मेरा आखिरी सवाल, राजनीति बड़ी या धर्म बड़ा? क्योंकि धर्म में राजनीति हुई तो अयोध्या में राम आ गए, लेकिन कृष्ण अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अविनाश शास्त्री जी कृष्ण की महिमा सुनाते हैं, कृष्ण के भजन गाते हैं, कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से लोगों को जागरूक करते हैं। कृष्ण कब आएंगे? राजनीति बड़ी या धर्म बड़ा? भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि धर्म से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। धर्म में मर जाना ज्यादा अच्छा होता है धर्म को अपनाने से। धर्म को अपनाना चाहिए। धर्म में चाहे अपना प्राण चला जाए, गरीबी भुगतनी पड़े, चाहे धर्म में हमें कितनी भी आपत्तियों का सामना करना पड़े, लेकिन धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। धर्म हमारा, धर्म ही पिता है, धर्म ही कर्म है। और अगर हम धर्म को छोड़ दें, अरे श्री राम जी जो अयोध्या में आए वो तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन भगवान राम ये देखना चाहते थे, 500 वर्षों से जो मुकदमे चल रहे थे, भगवान राम ये देखना चाहते थे कि कौन सा भक्त ऐसा आएगा जो मेरे लिए प्राणों की न्यौछावर भी करके मुझे वहां स्थापित कराएगा। धर्म की स्थापना अयोध्या में हुई, भगवान राम की स्थापना हुई, महापुरुषों की कृपा से, कथावाचकों की कृपा से भक्ति का जागरण हुआ और धर्म बढ़ता चला गया। अब मथुरा में भी अब चल रहा है, भगवान कृष्ण कृपा करेंगे, क्योंकि भागवत में लिखा है कि कृष्ण भगवान को जब याद किया, उन 16,100 लड़कियों ने जेल में बंद थी, तो उन्होंने याद किया तो भगवान उनको कष्ट से छुड़ाने के लिए स्वयं गए। महाराज जरासंध की जेल में जब बहुत राजा बंद थे, उन राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, भगवान को प्रणाम किया। तो धर्म में उनकी आस्था थी। जो जेल में बंद थे फिर भी धर्म में आस्था थी। आजकल व्यक्ति को अच्छी रोटी मिल रही फिर भी उसको आस्था नहीं है। मतलब जिनको आस्था है वो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन उन राजाओं को आस्था थी, कृष्ण को संदेश भेजा तो भगवान कृष्ण ने जाकर के समस्त 20,000 राजाओं को जेल से मुक्त कर दिया। मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा, इस भारत में, ये हिंदुस्तान में आदरणीय भगवान मेरे श्री कृष्ण जी जो मथुरा में जो अतिक्रमण है, जिस प्रकार से भी है, मैं राजनीति नहीं करूंगा, मैं राजनीति लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि भगवान कृष्ण एक न एक दिन यह जो झंझट है इसको भी समाप्त कर देंगे और भगवान की पुनः पूर्ण रूप से व्यवस्था मथुराधीश की निश्चित रूप से जन्मभूमि का बड़े ही श्रेष्ठ भाव से विस्तारण होगा और भगवान जो है स्वयं वहाँ सब व्यवस्था को ठीक कर देंगे। शास्त्री जी, डिजिटल युग है, सावन का महीना है, मंदिर जाने में आस्था है या मोबाइल डिजिटल माध्यम से पूजा करने में आस्था है? लगातार मध्य प्रदेश से प्रदीप जी हैं, कथावाचक हैं, डिजिटल पूजा कराते हैं। आप डिजिटल पूजा को उचित मानते हैं या अनुचित? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। धर्म में
जो पूजा का भाव है हमारा शास्त्र में, एक होती है वैदिक पूजा, एक होती है प्रेम की पूजा, जो एक मानसिक पूजा होती है, और तीनों का बराबर फल मिलता है। वैसे तो हमारे जितने विद्वान हैं वो जब जो साधन बताते हैं अपने बुद्धि विवेक वेद के अनुसार शास्त्र के अनुसार सारे साधन ठीक है, लेकिन वर्तमान युग को देखते हुए डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग को देखते हुए मैंने भी ये माना है कि अगर व्यक्ति के पास में ब्राह्मण लाने में देर लगेगी, मंदिर जाने में देर लगेगी, इतना व्यस्तता होने के कारण, तो अगर जैसे प्रदीप मिश्रा जी बहुत अच्छे आचार्य हैं, भगवान शिव के परम भक्त हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि डिजिटल पूजा करिए, तो मैं भी इस बात से कहता हूँ कि अगर आपको समय है तो मंदिर जाइए, जरूर जाइए। मंदिर जाना हमारा धर्म है। मंदिर इसलिए नहीं जाए कि भगवान हमें कुछ देंगे, मंदिर इसलिए जाना चाहिए कि जिस मन के मंदिर में परमात्मा बैठा हुआ है, वो परमात्मा हमने मूर्ति के रूप में वहाँ सेवालय में या देवालय में बिठाल करके रखा है, तब उनके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर समय नहीं है, अभाव है, किसी प्रकार से है, तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, डिजिटल पूजा कर सकते हैं। आप तो डिजिटल पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी की सपोर्ट कर रहे हैं। आपका ये मैसेज लोगों में जाएगा कि ठीक है, अविनाश शास्त्री जी को फोन करिए और फोन पर ही हवन करवा दीजिए। देखिए, मैंने ये दो बात कही पहले आपसे कि पहले तो सीधी सीधी मंदिर में जाइए, पूजा करिए, हवन करवाइए, घर पर पंडित जी को बुलाइए। आप वृंदावन जाना चाहते हैं वहां करवाइए, जहाँ काशी मथुरा जहाँ चाहते हैं वहां करवाइए, साक्षात करिए। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं, तब के लिए मैंने कहा है कि डिजिटल पूजा आप करिए। और रही प्रदीप मिश्रा जी वाली बात, तो मैं तो धर्म का जितने संत भक्त जो प्रचार करते हैं, ब्राह्मण लोग, कथावाचक लोग, मैं उनके सबके साथ हूँ और सबकी जो भावना में मेरी भावना में स्थित है। मैं सबका सम्मान करता हूँ और आज के डिजिटल युग में डिजिटल पूजा भी आवश्यक हो गई है अगर समय का अभाव। अब तक एक भजन था कि भगत के वश में है भगवान। वर्तमान दौर में भजन बदल गया, अब राजनीति के वश में है भगवान। राम अयोध्या में विराजमान हो गए और अविनाश शास्त्री जी का कहना है कि कृष्ण जल्द ही अपना स्थान मथुरा में लेने जा रहे हैं। जिन अतिक्रमणकारियों ने भगवान कृष्ण पर सवालिया निशान उठाए या उन्हें कहा जाए तो धूमिल करने की कोशिश की, उन विधर्मियों के लिए जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने 16,108 रूपों में पटरानियों की जेल के अंदर सहायता की, निश्चित तौर पर भगवान कलयुग में अवतार लेंगे और अपनी जन्मभूमि को जल्द ही जनता के बीच में लाकर राम की तरह मथुरा से कृष्ण आशीर्वाद देने का काम करेंगे। प्रदीप मिश्रा का समर्थन करते हुए आचार्य अवनीश शास्त्री जी ने कहा है कि डिजिटल पूजा समय अभाव के बीच में एक सार्थक सिद्ध हो सकती है, लेकिन उससे परे अगर हम मंदिर जाएं तो मंदिर की पूजा भगवान के विग्रह के समीप जाना बेहतर होगा। युवाओं से आह्वान करते हुए इन्होंने कहा कि युवाओं को धर्म में जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे युवा देश के हालात और देश की परिस्थिति को बदलने का नेतृत्व करते हैं, और जब युवा धर्म की धुरी पर चलेगा तो निश्चित ही सनातन धर्म का झंडा बुलंद होगा। अपने कैमरामैन साथी के साथ शेखर पंडित, जन संदेश टाइम्स, आगरा।